दीपक लाके ऐसे ही जलाते हैं तो उनको बहुत बड़ा दोष आता है। और उपयोग किया हुआ दीपक वापस नहीं जलाना। कई लोग तो क्या पिछली दिवाली के दिए उठा के डब्बे में भर के रख दें, अगले दिवाली आए तुरंत सुखा के उसको चालू करने लगे। ऐसे बहुत कलाकार भरे हुए हैं। यहाँ भी होंगे ऐसे दिव्य कलाकार, नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। कलाकारों से दुनिया ही भरी है। मुझे पहले मालूम पड़ता तो ये झांकी वाले ने ये सब लाता ही नहीं, यही दुनिया भर के कलाकार पड़े हैं। ये तो फालतू ही लाए सब कलाकार, ये अपने आप में कलाकार है। तो महाराज पानी में दीपक को शुद्ध कर ली। क्या कर लिया? पानी में दीपक को शुद्ध, समझ गए ना जी। फिर शुद्ध गाय का घी भरे। क्या भरे? शुद्ध गाय का घी। और जो ये कमल नहल की रुई लोगे ना, इसको चोटी की तरह 2 बत्ती लेके गूंथना चाहिए। क्या करना चाहिए? सिंगल बत्ती कभी नहीं डालना। आप जो आज तक सिंगल बत्ती में दिया करते हो ना, इसमें दैविक शक्ति नहीं आती है। क्योंकि ये वायर देखिए यहाँ कितने जा रहे हैं, 2 क्यों महाराज? E=mc²। ये विज्ञान में शक्ति का रहस्य है। E=mc², यानी शक्ति नकारात्मक सकारात्मक के संयोग से प्रकट होता है। पॉजिटिव नेगेटिविटी, जिसको हम 2 वायर कहते हैं। एक वायर से कोई करंट जला क्या? तो आप जो रोज आज तक 1 बत्ती से दिया जला रहे हो, देवता नहीं आने का सबसे बड़ा कारण है कि अकेली कोई भी तार से शक्ति प्रकट नहीं होता। 2 तार होना जरूरी है। सत्य। कितने तार? 2 तार गुरुदेव। वैसे तो कहे कुछ भी करते रहो, जिंदगी भर करते रहो। एक बहन बैठ के खूब बड़ा कढ़ाई लाई, कॉपर बॉटम, जो हमने लकी ड्रॉ में दिया, और उसमें एकदम बढ़िया घी डाली। क्या डाला? घी डाला गुरुदेव। गरम करे अभी घी, ऐसा पंजाब का घी, सुगंध आएगा कि नहीं आएगा गुरुदेव? जबरदस्त सुगंध आने लगा। उसमें एकदम कश्मीरी गेहूं का आटा डाल के हिला रही है। उसमें गुड़ का बढ़िया चाशनी भी डाल दिया, और इलायची केसर सब डाल दिया, खूब हिला रही है। क्या बनना चाहिए बहनों, बोलो क्या बनना चाहिए? हलवा। हलवा बन नहीं रहा है। हलवा क्या कारण है बताइए? क्या कारण है बताओ बहनों? गैस स्टोव ही चालू नहीं किया। अब कितना भी हिलाइए महाराज, हलवा बनेगा नहीं गुरुदेव। तो विवेकहीन कार्यों में सिद्धि नहीं मिलेगी। दीपक कभी भी करो ना, एक छोटा सा प्लास्टिक का डब्बा ले लो, कांच की बरनी ले लो, दो ये जो नाड़ा छड़ी बोलते हैं ना, मोली बोलते हो, क्या बोलते हो? मोली को टुकड़ा करके 2 मोली लेके चोटी की तरह गूंद के डब्बा भर के रख लो। जब भी दीपक करना है, एक मोली का वो टुकड़ा लो, रखो और दिया करो। घर में शांति आएगी। अगर कोई संकट है तो वो मिटेगा, दुख मिटेगा। जो सिंगल बत्ती करके डालते हैं या ऐसा रुई का फुम्बा करके सीधा खड़ा करते हैं, उस घर में देव शक्ति नहीं होती। क्योंकि अकेले तार से ऊर्जा कहीं भी प्रवाहित नहीं होती। दुनिया में ये हो ही नहीं सकता। कैसे होना चाहिए महाराज फिर? हाँ, डबल। 2 व्यक्ति जुड़ते हैं तो शक्ति बनती है, उनको एक पुत्र होता है। अकेले कोई पुत्र हुआ नहीं गुरुदेव? हुआ नहीं। दिन और रात कितने हैं? 1। काया और छाया कितना है? 1। 2 है, 1 बने। कैसे होता? तो हर चीज 2 से संयोग होकर के जीवन में कुछ न कुछ देता है। तो 2 बत्तियों को जोड़ करके बत्ती बना के घर में भर के रख लो, ताकि उस समय ढूंढना ना पड़े। रुई का कभी नहीं करना, मोली की बत्ती ही करनी। किसकी बत्ती? मोली। हाँ, डोरे से ही बना होना। दोनों ही कॉटन है। ये डोरा जो है ये भी कॉटन है, रुई भी कॉटन है। लेकिन डोरा कंप्रेस हो जाने से, बीच में छेद नहीं होने से शक्ति को निर्विघ्न अंत तक पहुंचाएगा। रुई ऐसे पहुंचा नहीं पाएगा जी गुरुदेव। हाँ, एल्युमिनियम वायर लोगे, एल्युमिनियम वायर 240 वोल्ट यहाँ से निकलता है तो पहुंचते जगह 180 होगा। और कॉपर वायर यहाँ से 240 निकलता है तो पहुंचते जगह भी 240 होगा। यानी वस्तुओं की अलग अलग प्रकार से शक्ति को पहुंचाने की ताकत होती है। मोली में शक्ति को अंत तक पूरी पहुंचाने की ताकत है, रुई में आदि ही पहुंचाने की ताकत है जी गुरुदेव। तो आपको क्या आदि शक्ति लेनी है कि पूरी शक्ति लेनी है? पूरी शक्ति लेनी है गुरुदेव। तो बड़ा दिया करो, अखंड दिया करो। कैसा दिया करना? बड़ा दिया, अखंड दिया। हाँ, एकदम इतना छोटा दिया नहीं जिसमें फुम्बा गिल्ला हुआ न लगा दिए न जलाए न थोड़ी 1 मिनट आंख बंद कर खोले खत्म। हाँ, ऐसे ही तो करते हो।
आपके घर में दिए भी बड़े नहीं है, थाली बड़े हैं खाने के। किस किस के घर में थाली से भी दिया बड़ा है, वो हाथ ऊंचा कर। कहाँ है? ऐसा तो कहीं हो है नहीं माता जी। थाली से भी दिया कहाँ बड़ा होता है माता जी? कुछ भी हाथ उठाएं तो क्या करें? हाँ है ना, है। तो देवताओं के लिए देखो, पंजाब में एक विशेष बात मैंने देखा। पंजाब ये पहली बार आया हूं, लेकिन एक चावल बस नहीं है क्या पूरे मटके का चावल पका या नहीं देखने के लिए? एक चावल दबाओ तो बस नहीं कि पूरा चावल दबाना पड़े। तो यहाँ देखा कि बेडरूम बड़े बड़े, क्या बड़े बड़े बेडरूम, भगवान के नाम का कोई रूम ही नहीं, अगर है तो वो एक कबोर्ड है बस। क्या है? हाँ बेडरूम देखो 20 बाई 16। आप अपने भगवान को आपसे बड़े सच में मानते हो तो उनका स्थान भी घर में बड़ा होना चाहिए, तभी वो बड़े हैं। अगर उनका स्थान छोटा है तो खाली बातों में बड़े हैं, सच में बड़े नहीं है। सच में बड़े होते तो उनका स्थान भी बड़ा होता। स्थान बड़ा नहीं है, स्थान एकदम नाम का कबोर्ड, और बाकी सब बड़े। कितने से कपोड़ में दब के भगवान बैठे हैं। संकेश बोला गुरुदेव चलो, ये बहुत विनती कर रहे हैं, इनके घर चलिए। अच्छा बेटा तू बोल रहा, क्या करें बच्चे बोलते, चलो जाके देखो। तो जैसे ही गया देखता हूं कि उस घर में पद्मावती कृष्णगिरी वाली को बैठाया। अभी मेरी इष्ट देवी है, देखते ही मैं खुश हो गया। देखो आप भी अपने कोई खास आदमी को देखते ही मन में खुश हो जाते हो कि नहीं? मैं तो संत हूं, अब संसार में कोई खास है नहीं, लेकिन माँ ही खास है मेरे लिए। मैं उसको देख के खुश हो गया। अब माँ को देखूं तो माँ का अच्छे से देखा। आप लोगों को इन देवों में फोटो दिखता है, हम तो साधक हैं, देखते ही देख लेते हैं कि इसमें देवी है या नहीं। और देखते ही देख लिया कि माँ उस ऐसे ऐसे कर रही है। कौन माँ? कौन सी माँ? पद्मावती माँ। तू ऐसे बोल रहा जैसे सोतेली माँ। पद्मावती माँ। जोर से बोल अच्छे। पद्मावती माँ। हाँ थोड़ा आवाज बढ़ाओ भाई, क्या बात है, आज दोपहर में खाया नहीं क्या? थोड़ा बढ़ाओ। अब परसों हम चले जाएंगे, फिर रात में उठ के बढ़ाने मत लगना, अभी बढ़ा ले जो बढ़ाना है। पेट तो अच्छा बढ़ाया है, ये भी बढ़ा। तो महाराज माँ कैसे कर रही है आप बताओ? मैंने बताया माँ कैसे कर रही है। मैंने कहा माँ क्या तू भी पंजाब आके डांस क्लास चालू कर दी कि क्या है? ऐसे क्या कर रही है, यूं यूं कर रही है। मैंने सुना तो है कि पंजाब में लोगों में ये नृत्य बहुत फेमस है, भांगड़ा आंगड़ा कुछ बोलते हैं, तो बहुत फेमस है। तू भी क्या यहाँ भांगड़ा करने लगी क्या? तो माँ बोलती अरे गुपचुप सुन मेरी बात। अरे आपके सुनने के लिए तो ये मनुष्य जन्म मुझे मिला, और क्या सुनूंगा? वसंत विजय का जन्म पद्मावती के गुणगान के लिए ही है, जय जय। और कोई विशेष चीज के लिए क्या है महाराज? आप यूं क्यों नाच रही हो माँ, बताओ नहीं माँ। तो माँ बोले देख बेटा, ये घर वाला YouTube में तेरा थॉट योगा चैनल देखा, और देखने के बाद खुश हुआ कि हा माँ की बहुत शक्ति है। माँ बोलते ही गुरुदेव सुगंध आने लगता है, जरूर वो शक्ति बड़ी दिव्य शक्ति होगी, क्योंकि दुनिया में हजारों देवता देखे, नाम लेते ही कोई किसी के शरीर में देवता आवे नाचे वो तो देखा, लेकिन लाख लोग हो, लाखों को एक साथ देवी की सुगंध का अनुभव, उसके सामीप्य का, उसके उपस्थिति का अनुभव हो, ऐसा तो कहीं देखा ही नहीं। तो मैं कृष्णगिरी जाऊं, उसका दर्शन करूं। किसने सोचा? भगत ने सोचा। वो कृष्णगिरी गया, देखा कि चमत्कारी तीर्थ है। साक्षात जगदम्बा ने रुक्मावती नाम की एक गरीब स्त्री को रानी से भी ऊंचा कर दिया हो, ऐसे दिव्य धाम है। देखते ही पागल हो गया कि इस माँ को मैं घर लेके जाऊं। कहाँ लेके जाऊं? घर लेके जाऊं। बोल एक फोटो खरीदा। अब फोटो है 9 इंच की, ये कितनी है? 9 इंच की फोटो। घर ले आया, माँ बोलती है मुझे कि घर ले आया, बैठाया। मैंने सोचा चलो अपने को बैठा रहा, बैठे। उसने 18 इंच का एक छोटा सा आला बनाया। क्या बनाया? आला। उसमें 9 इंच में मुझे बैठाया। बाकी कितना रहा? 18 में 9 जावे, कितने है भाई? 9 है। मैंने सोचा चलो दोनों तरफ 4.5 इंच गैप है, इतना हवा आ रहा है। थोड़े से वहां से जाके तो इसका बेडरूम देखो तो 16 बाई 20 का। कितने का? 16 बाई 20। और मेरा कमरा कितने का? 18 इंच का। तो भी गुपचुप बैठी रही। चलो ये इंसान ऐसे ही है, चलो बैठा जैसे बैठो। देखो तो बाहर पति पत्नी दोनों बैठ करके पिस्ता मिल्क शेक पी रहे हैं।
और मेरे को सुबह में कुछ चढ़ाया नहीं, खाली धूप करके गया था। अभी मैं क्या धूप सूंघ के पेट भरूंगी? मेरे को भी तो कुछ खिलाएं तब पेट भरूं। लेकिन हर घर में देखती हूँ कि धूप कर देते हैं, दिया कर देते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं रखते, और वो वहाँ बैठ करके चूरमा ठोक रहे हैं और हम देख रहे हैं, भाई ये खा रहे हैं, मजा ले रहे हैं, चलो शांत बैठे रहे, कोई बात नहीं। मैंने आशीर्वाद दिया। इसका बेटा अमेरिका से वापस आया, घर वाले का। अब बेटा आया तो अमेरिका से आया, उसके लिए अलग कमरा। आज तक तो बाप के साथ छोड़ता था, अभी अमेरिका जाके आया, बड़ा हो गया, उसके लिए इसने एक अलग कमरा बनाया, बढ़िया शानदार, उसमें फर्नीचर भी बनाए। क्या बनाए? फर्नीचर। तो मैंने सोचा मैं घर आई, देखो कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। वो आदमी भी मानता है कि जब से पद्मावती आई मेरे घर में, देखो कैसा आनंद आ रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, फर्नीचर सब बन रहा है। वो भी खुश, मैं भी खुश, समझा? एक खुशी खूब आ रही है। लेकिन इसी खुशी के साथ जब मैंने देखा कि ये इधर भैरू जी के दरबार में गया। कहाँ गया? भैरू जी के दरबार में। भैरू जी के दरबार में गया तो देखता है कि भैरू जी के दरबार में भी बहुत पावर है। क्या है? पावर है। तो भैरू जी का एक फोटो खरीद लिया। अब भैरू जी की फोटो कितने इंच की? कितने इंच की? तो मैंने, माँ बोल रही है कहानी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, माँ बोल रही है कि भैरू जी की फोटो 9 इंच की। तो मैंने सोचा जब बेटा आया तो उसके लिए अलग कमरा बनाया, तो इसके लिए भी एक अलग गोखला बनाएगा, मेरे को क्या करना। लेकिन जो आदमी बेटे के लिए अलग गोखला बनाता है, बेटी के लिए अलग रूम बनाता है, जैसे ही भैरू जी को लाया, मेरी फोटो को धक्का मारन भैरू जी को भी मेरे में कसोड़ दिया, उसी में अंदर फिट कर दिया। अब वो भी 9 इंच, मैं भी 9 इंच, गोखला कितना इंच, और अब टोटल कितना इंच हुआ? भैरू जी बोले मम्मी मम्मी देखो आपने को कैसे फिट किया। मैं बोलूं कोई नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तू शांत बैठ, अपन दोनों एडजस्ट करेंगे, और तो क्या। कैसे मम्मी? इसका बेटा तो अमेरिका आया तो उसको तो अपने बेडरूम में साथ नहीं सुलाया, उसके लिए अलग कमरा किया, बेटी के लिए अलग स्टडी रूम किया, घर वाले अलग, गेस्ट रूम अलग है, गेस्ट आवे, अपने कोई भी परिवार के मेहमान आवे तो भी उनको साथ नहीं सुलावे, उनको गेस्ट रूम में सुलावे। और हमको क्यों ये मनुष्य लोक में लोग फिट कर करके 1 में 10 को फिट करते हैं? हमको क्यों ऐसे करते हैं महाराज? तो इससे आपका नाचने का क्या अर्थ हुआ? माँ ये क्या कहानी बता रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं पड़ा कि ये क्या कहानी है आपकी। अरे तू सुन रहे बेटा, ज्यादा मत बोल। फिर मैं देखा कि एक दिन ये राम द्वारा गया। कहाँ गया? राम जी की भी महिमा बहुत है, राम राम करो मुक्ति मिल जाए। तो वहां से एक राम जी की फोटो खरीद लिया। अब वो फोटो लेके आ रहा है, हम तो भविष्य जानने वाले देवता, हमको मालूम पड़ गया कि राम जी लेके घर आने वाला है। हम दोनों के पैर कांपने लगे, क्योंकि हमको तो मालूम है कि इसी में कसोड़ने वाला है। ये 18 इंच में हम 18 घुस गए, अब ऊपर से किसको कसोड़े, कहाँ कसोड़े। लेकिन हाय रे जुल्मी आदमी, मेरे को थोड़ा भैरू जी के ऊपर चढ़ाया ना, राम जी के पीछे चढ़ाया, 18 इंच में 27 इंच घुसेड़ के बता दिया ये आदमी। अपन सोने के लिए सबको 6-6 फुट के कम बड़े बड़े पलंग लेते हैं ये मनुष्य लोग के लोग, और 6 फुट भी बस नहीं आता, इधर गुड़े उधर गुड़े, और हम सबको ऐसे फिट करके बैठाया। अभी तू ही देख बेटा, 9-9 इंच की 3 फोटो को 18 इंच के गोखले में घुसेड़ दिया। फिर क्या हुआ? इस तरफ 3 इंच उसका मेरे ऊपर चढ़ गया, इस तरफ 3 इंच उस राम जी का मेरे ऊपर चढ़ गया। अब जब भी भैरू को खुशी होवे डमरू बजाने के लिए, वो इस तरफ से यूं यूं करे, मुझे इधर लगता है, इसलिए उससे बचने के लिए यूं यूं करती हूँ। और राम जी को जब खुशी हो तीर मारने लगते हैं, वो तीर इधर छुपता है, उनसे बचने के लिए यूं यूं करूं। अब इन दोनों से बचने में यूं यूं करूं, तू बोले भांगड़ा डांस कर रही हूं। मैं कोई भांगड़ा डांस थोड़ी कर रही हूं, मैं मनुष्यों से मेरी बचाव कर रही हूं। क्या कर रही हूं? मनुष्यों से बचाव। इन मनुष्यों से मेरी बचाव कर रही हूं। इधर डमरू मारे कोई पकड़ के, इधर तीर मारे कोई पकड़ के। अब इधर तीर मारे गुपचुप बैठूंगी, मेरे को तीर छुप रहा बेटा, मैं क्या करूं। इधर डमरू छुप रहा है भैरू का, मैं क्या करूं। डमरू से बचूं, तीर से बचूं, डमरू से बचूं, तीर से बचूं। तुझे लगे मैं भांगड़ा डांस करती हूं, मैं भांगड़ा डांस नहीं करती हूं, मैं बच रही हूं। आप देखो ये कथा आपके घर में शूट होता है कि नहीं, अच्छे से देखिए
कमरा कितना बढ़िया आपने अपने पलंग का, अपनी व्यवस्था का कितना शानदार बना करके मजा लिया। उन देवताओं को कैसे फंसा के बैठाया हुआ है। बेचारी हर घर में नाचती होगी। पंजाब में इंसान ही बांगड़ा नहीं करे, देवता भी बांगड़ा करते होंगे। मैं गारंटी दे सकता हूं कि देवता भी बांगड़ा करे। आप लोगों की ये हालत है कि मेरे देवता बड़े हैं, वो हवा लेते होंगे, हवादार जगह दूं, पानीदार जगह दूं, व्यवस्थित उनको स्थान दूं। ये ध्यान आना चाहिए कि नहीं महाराज? आना चाहिए गुरुदेव। ध्यान आना चाहिए। कब आना? कब आना महाराज? बोलो। आज से। आज आ गया जी गुरुदेव। एक काम जरूर करो, जिनमें श्रद्धा नहीं है वो ज्यादा फोटो मत रखो। बहुत सारे फोटो रखने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने नहीं बोला अगर हम एक बाप ने पैदा किया उससे हम पल के बड़े हो सकते हैं। एक माँ ने हमको पाल के इतना बड़ा करके ससुराल तक पहुंचा दिया, तो एक देवता हमको तार भी सकते हैं। किसी एक को अपने इष्ट को पकड़ लो, सत्य वचन। एक को अपना बनाओ, उनका भजन करो। आपको जो पसंद हो, मैं उसमें नहीं जाता। आप जैन हो, भाई पार्श्वनाथ को पकड़ो, आप पद्मावती को पकड़ो, भैरू जी को पकड़ो, आप गांव के देवता को पकड़ो, आप किसको पकड़ना पकड़ो। लेकिन जिनमें श्रद्धा नहीं, बहुत सारा मत रखो। फिर देखो धूप करते हो तो एक धूप लेके सबको यूं करते हो, एक दीपक लेके सबको यूं करते हो। घर में 10 जन आदमी हो, एक थाली लेके सबको यूं कर दोगे तो हो जाएगा? नहीं गुरुदेव। फिर तो 10 थाली करते हो ना, 10 में मजा लेते हो। और उन देवताओं को 10 को बैठा के एक लेके धूप यूं यूं कर रहे हो। देवता देखे के वारे होशियार, एक लेटर लेके 10 एड्रेस लिखोगे तो किसको जाएगा महाराज? किसी को नहीं, रिटर्न आएगा गुरुदेव। हाँ, रिटर्न आएगा। तो आपका दिया धूप भी आपको ही रिटर्न आ रहा है, आपके दिए धूप भी आपको ही रिटर्न आ रहे हैं। इतनी श्रद्धा 2-3 रखो कि 2-3 दिया कम से कम ढंग से करो। 2-3 अलग अलग धूप, छोटे छोटे आजकल कौन धूप आते हैं, वो छोटे छोटे धूप अलग अलग करो। तीनों के छोटा सा नैवेद्य की थाली लो, जो रोटी सब्जी बन रही है उसी को रखो। देखो देवता कोई आपकी चीजों के भूखे नहीं है, उनके पास बहुत है। आपकी भक्ति कैसी है वही वो देखते हैं। जो घर में बना गरम गरम पहले उनके लिए निकालो, उनके चरण में रखो। बोलो जो रूका सूका दिया हमें, माँ उसका भोग लगा देना। कभी फुर्सत हो तो पद्मावती निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो पद्मावती निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूका सूखा दिया हमें, माँ उसका भोग लगा जाना। भैया थोड़ा आवाज बढ़ाना। ए बेटा थोड़ा आवाज बढ़ा, गा नहीं पाता हूँ मैं तो। एक कथा में कम से कम 20 भजन करता हूँ, मेरा ये नियम है। 20 भजन कम से कम करता हूँ। बोलो साचे दरबार की जय हो। आज बड़ा भैरव जी का कृपा वाला दिन है, शनिवार। क्या है? शनिवार है। क्या वार है महाराज? शनिवार गुरुदेव। सूर्य देव की पत्नी हुई उषा देवी। क्या नाम हुआ? उषा देवी। सूर्य देव। अभी पुराने जमाने की बात है, जब इसमें भी कोई पुरानी माताएं ऐसी बैठी होगी जिनको पति को दिखाया नहीं, माँ बाप नहीं तय कर दिया। ऐसे कोई माएं बैठी होगी। माता जी, ओ माता जी, आपको पति दिखाया कि माँ बाप तय किए? आपने अलग से मीटिंग किया? माता जी तो कुछ समझती नहीं है, क्या कान कम सुनता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसे एक नंदी को तो हर जगह आगे बैठाते ही हैं शंकर के सामने। अभी माता जी, आप में कौन है जिनको बगैर कोई पूछे माँ बाप ने तय किया, आपने भी मान लिया? ऐसे कौन कौन है? सब ऐसे मान लिया? मैं तो नहीं मानता, सब ढोंगी लोग हो तुम। लेकिन आजकल देखिए महाराज, बच्चे को पहले से ही बच्ची दिखाना, बच्ची को पहले से ही बच्चा दिखाना। अभी उस जमाने में ये सब शादी किए बिना कोई देखे, ये सुखी है कि दुखी है महाराज? और आजकल 5 दिन में 10 दिन में वापस आ जाते हैं कि सुखी है महाराज? हाँ, दुखी। बात बात में झगड़े, बात बात में क्लेश।
आजकल मीटिंग पहले कराओ 5 स्टार में, वो भी ले जाओ चंडीगढ़ में, अशोका में, ताज में मीटिंग कराइए। पहले मीटिंग कराएं, फिर सेटिंग कराएं, लास्ट में फिटिंग कराएं, इसलिए कटिंग भी जल्दी हो जाए। उस जमाने में कुछ दिखाते नहीं थे महाराज, क्या नहीं करते, दिखाते नहीं। उनको ये विश्वास था कि मेरा पिता है तो मुझे कुएं में थोड़ी डालेगा, मुझसे ज्यादा मेरा वो ध्यान रखता है तो मेरे को सर्वोत्तम चीज ही लाएगा, ये विश्वास पहले था। आजकल पर्सनल चॉइस पर जाते हैं। किस पर जाते हैं? पर्सनल चॉइस। हाँ, दोनों मिलके क्या पर्सनल चॉइस, खुद का पर्सनल नहीं। दो आजकल लड़के लड़की मिलते हैं, तुझे कौन सा हीरो पसंद है, तुझे कौन से, खुद को क्या पसंद है वो कोई लेना देना नहीं। तुमको क्या पसंद है? लड़की बोले मुझे सलमान खान पसंद है। अगर उसको सलमान खान पसंद होगा तो फिर तेरा पसंद क्या इस काम का आएगा फिर बाद में? हाँ, ऐसे अलग अलग पसंदों की बातें करें, ये करें वो करें। वो जमाना था जब उषा देवी को सूर्य देव के बारे में बताया नहीं था और शादी करा दी। उषा देवी जब घर आई तो देखी कि सूर्य लोक में इतना गर्मी है कि सूर्य देव के शरीर की गर्मी करोड़ों योजन तक जा रहा है। ये देखी कि मैं कैसे उसको सहन करूंगी, मैं तो मेरे पति की पतिव्रता बनने आई हूं, लेकिन कितनी भी बड़ी पतिव्रता उधर जाते ही झुलसती हूं मैं। अब ये झुलसते शरीर को लेके मैं कहां जाऊं महाराज? बड़ी तड़पने लगी। लेकिन आप होते तो क्या करते? बहुत गर्मी, पति के पास जाए, जलने लगे तो क्या करें महाराज? बोलो। हाँ, डाइवर्स नोटिस। क्या करें? नोटिस। हाँ, वो तो सती थी। एक बहुत सोच के एक उपाय निकाली कि मेरा ये जो शरीर है ये इस गर्मी को सहन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं एक शरीर इसमें से निकालूंगी, वो शरीर इसकी सेवा करेगी अपने मंत्र शक्ति से, क्योंकि वो देवी थी। अपने दिव्य शक्ति से अपने जैसे ही एक प्रतिरूप को निकाला, उस रूप को पति के सेवा में रख दिया। क्या कर दिया? पति की सेवा में। और ये हिमालय के मेरू पर्वत के पास जाके घोड़ी बन के, अश्विनी बन के तपस्या करने लगी। इसको सूर्य देव को जो पुत्र हुए वही अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार जो हुए ये यही हैं जो इस उषा देवी के अश्व बनने के बाद हुए। वो बात की कथा, इस कथा में वो नहीं है, लेकिन देवी भागवत में क्या आता है ये सुनिए आप। अब ये जो देव सूर्य देव थे, कभी सोचे ही नहीं कि ये डुप्लीकेट देवी है। अभी उनकी सेवा जो कर रही थी असली पत्नी थी कि प्रतिरूप था? वो प्रतिरूप, उसका छाया होने से उसका नाम छाया देवी पड़ा। ऐसे सूर्य देव की दो पत्नियां हुई है, उषा देवी और छाया देवी, दो हुए। अब ये छाया देवी सेवा करने लगी। छाया का रंग क्या है माता जी? काला। हाँ, काला गुरुदेव। तो इसको जो बच्चा हुआ वो काला हुआ, छाया देवी को एकदम काला था। अब देवता कैसे होते हैं बहनों? गोरे। कैसे होते हैं? गोरे गोरे होते होंगे। तो गुरुदेव। देवलोक में ये बच्चा जैसे बड़ा हुआ, ये बच्चा थोड़ा छाया का पुत्र होने से मंद भी था। इसका नाम ही मंद रखा गया। क्या नाम? मंद। मंद भी था, काला भी था, कुरूपी भी था। तो जब भी देवलोक में खेलने जाता, देवता बोलते कि अरे कालिया कहाँ आ गया, चल कुरूपी, खट मंद, ऐसे करते। तो इसको बहुत गुस्सा आता, दुखी होकर रोता। एक दिन बहुत झगड़ा हो गया देवलोक के बच्चों में इसके साथ। उन बच्चों ने इसको बहुत छेड़ दिया। ये रोते रोते माँ के पास गया। माँ को बोले, माँ ये बच्चे मुझे बहुत परेशान करते हैं, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मुझे मार दो, मुझे नहीं चाहिए। पूरे देवलोक के बच्चे गोरे क्यों, मैं काला क्यों? मैं क्यों काला हुआ हूं? मेरी गलती है, मेरे कालास में मेरी गलती है, मैं काला हुआ। सब लोग मुझे डांटते हैं, मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। बच्चे का रोना देख के छाया को गुस्सा आ गया। छाया बोले, बेटा किसने डांटा? मैं हूं ना बेटा, मैं लाल। अरे रोज तुम ऐसे ही फुसलाती हो, रोज मुझे राजी करती हो। अब मैं राजी होने वाला नहीं हूं। मुझे बल दो, मुझे पराक्रम दो, मुझे शक्ति दो। ये जो लोगों ने मेरी मजाक उड़ाई, परेशान किया, उन एक एक का मर्दन करना चाहता हूं, मुझे ऐसी शक्ति दो। छाया बोले, बेटा तेरा बाप बहुत पराक्रमी है, लेकिन उसको जाके कुछ बोलूंगी तो वो समझ लेगा कि मैं खुद ही डुप्लीकेट हूं। मैं उधर जाके क्या से शिकायत करूं भाई? मैं उसको तो कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे उषा ने प्रकट करके यहाँ सेवा में डाला है। मैं खुद ही असली नहीं हूं तो पति के पास जाके क्या शिकायत करूं? मैं वो नहीं कर पाऊंगी। लेकिन तुझे योग्य गुरु ढूंढ के उनके पास छोड़ू।
किधर छोड़ो? योग्य गुरु ढूंढ के उनके पास। ध्यान रखो, देवताओं को भी गुरु जरूरत पड़ रहे हैं। देवी छाया सोचती है कि ऐसा गुरु लाऊं कि मेरे बेटे को बलवान बना दे। ये चलता तो धीरे धीरे चलता है, इसका रूप क्रूप, इसके बुद्धि में कमजोरी, हर चीज में पीछे है। ऐसा गुरु मिले कि इसको तगड़ा कर दे। छाया देवी ने 1,60,000 वर्ष तक साधना की। किस लिए? मेरे बेटे का योग्य गुरु कौन, ये जानने के लिए। साधना करने के बाद देवी प्रकट हुई चक्रेश्वरी और कहने लगी कि तेरे अगर बेटे को तू मोक्षगामी बनाना चाहती तो कोई ज्ञानी गुरु मिल जाते। सिर्फ संसार का वस्तु पकड़ाना चाहती तो कोई योग्य गुरु संसार में मिल जाते। तू हर जगह इसको पराक्रमी बनाना चाहती है तो ऐसे गुरु इस तीनों लोकों में, साधु सन्यासी में नहीं, देवलोक में नहीं है। एक ही गुरु है श्री भैरव जी महाराज, जो संसार की सिद्धि और मोक्ष की सिद्धि दोनों दे सकते। तू भैरव के पास अपने बेटे को लेके जा। कहां लेके जाए? भैरव देव के पास। उधर जा। अगर भैरव प्रसन्न हो गए, तेरे बेटे को शिष्य बना लिया, तो फिर तो तू संशय छोड़ दे के दुनिया को हिलाने वाला बन जाएगा। छाया देवी रोती रोती अपने बेटे को भैरव लोक में ले जाती है, जहां 64 जोगिनियां पहरा दे रही है। 536 करोड़ योगिनियां जहां पर खड़ी है, भूत बेताल पिशाच आदि के वलय बने हुए हैं। 8,07,70,300 करोड़ योजन बड़ा भैरव लोक के अंदर वो प्रवेश करती है। उसके अंदर जाने के बाद देखती है कि भैरव जी महाराज भगवती भैरवी के साथ बैठे हैं। किसके साथ? भैरवी के साथ। हाथ जोड़ के कहती है, महाराज बेटे को लाई हूं, बड़ा मंद है, कुरूप है, देवलोक में अपमानित हुआ, मैंने मेरा बाल खोल दिया, जूड़ा खोल दिया, शपथ लिया है कि जब ये बेटा परांगत होगा तभी ये जूड़ा वापस पहनूंगी। मेरा ये जूड़ा खुल गया, महाराज आप ही पहना सकते हो, इस जूड़े को वापस जुड़वा सकते हो, आप कृपा करो, इसके गुरु बनो। भैरव जी महाराज कहते हैं, बेटा चिंता मत कर, मैं कोई मेरे दरबार में आके प्रार्थना करता है उसको आज तक किसी बात की मना नहीं की है। जो मेरे दरबार में आता है, जो मांगता है उसको वही चीज देता हूं, इसलिए दुनिया मेरी पूजा करती है। तो चिंता मत कर, मैं इसको बनाऊंगा। जित बैठावे तीतू बैठ जाऊं, जो पैरावे सोही सोही पैरू। तेरा मेरा रिश्ता पुराना, तू बेचने जावे तो बिक जाऊं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरे पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, कि गुरु मेरे पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरे पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, कि गुरु मेरे पार ब्रह्म गुरु भगवंत। सतगुरु बन के भैरवनाथ उस बच्चे को ज्ञान देने लगे। अक्षर सिखाने वाला व्याकरण ज्ञान, शब्द सिखाने वाला मीमांसा ज्ञान, गुण सिखाने वाला संस्कार ज्ञान, ज्योतिष सिखाने वाला नक्षत्र ज्ञान, भूगोल सिखाने वाला भूमि विज्ञान, समुद्री जीवों का विज्ञान सिखाने वाला जलचर विज्ञान, थलचर विज्ञान, खेचर विज्ञान, भूचर विज्ञान, मंत्र विज्ञान, तंत्र विज्ञान, यंत्र विज्ञान, सिद्ध विज्ञान, गुण ज्ञान, पराक्रम विज्ञान, अस्त्र विज्ञान, शस्त्र विज्ञान, युद्ध विज्ञान, विज्ञान विज्ञान, आकाश विज्ञान, पाताल विज्ञान, तलातल विज्ञान, रसातल विज्ञान, सामुद्रिका लक्षण विज्ञान, रूप विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, शस्त्र विज्ञान, मत्स्य विज्ञान, मकर विज्ञान, गान विज्ञान, गण विज्ञान, अंत विज्ञान, अनातन विज्ञान,
विज्ञान, सनातन विज्ञान, परात्पर विज्ञान, परात्पर परम विज्ञान, परमेश्वर विज्ञान, विघ्नेष्ट विज्ञान, सर्वरेखा विज्ञान, सर्व सुलभ विज्ञान, सर्व रत्न विज्ञान, सर्व श्रेष्ठ व्यापार विज्ञान, कौशल महाकौशल, दिव्य कौशल, युद्ध कौशल, यौद्ध कौशल, महाकौशल, शुद्ध कौशल, सौमिका कौशल, सनातन कौशल, सर्व कौशल, सर्वेतर कौशल। ब्रह्मांड में जितने प्रकार की सिद्धियां हैं सब उस बच्चे को सिखाई। मंद बुद्धि वाला बच्चा एकदम पराक्रमी सर्वोत्तम बन गया। क्या बन गया? गया कैसे था? कमजोर। कैसा गया था महाराज? बिल्कुल कमजोर। अगर इस कथा पंडाल में पहले दिन आए हो और आज में आप में कोई भक्ति श्रद्धा जग गई हो तो समझना गुरु का आया हुआ सार्थक हुआ। जय जय गुरुदेव। जैसे गए वैसे ही रहे तो फिर संतों की कथा का कोई मतलब नहीं है। मतलब तो तब है जब आपके जीवन में संस्कार और सुधार आ जाएं, वरना कथाएं किस लिए? आज भी मैंने कहा कि किताबों के दुकान में कितने किताब लटक रहे हैं। इंडिया टुडे है, फेमिना है, महिला गृह शोभा है, कितनी पुस्तकें हैं। एक बार पुस्तक उठा के पढ़ो, अगली बार पढ़ पाओगे? न्यूज़पेपर रोज दुनिया भर के छप रहे हैं। प्रातः काल, दैनिक जागरण, भो केसरी, पंजाब केसरी, सरहद केसरी, दिल्ली केसरी, कश्मीर केसरी, कर्नाटक केसरी। अगले दिन वो पेपर वापस पढ़ पाओगे? पढ़ा हुआ कभी पढ़ पाओगे? नहीं गुरुदेव। एक पुस्तक खरीदा, वापस दूसरी बार पढ़ने मन करता जो दुकानों में लटक रहे हैं। लेकिन आज युगों से आज भी कथाएं चल रही है, वही कथा, वही इतिहास, वही प्रसंग आज तक वापस कैसे सुनते हो? क्योंकि इससे आपका परिवर्तन संभव है। सत्य वचन गुरुदेव। उन पेपर से, उन पुस्तकों से आपका कोई परिवर्तन संभव नहीं। इसलिए आत्मा कहती है कि अगली बार इसको हाथ मत लगा, ये बेकार की चीज है। और गुरु मुख से वाणी 1000 बार सुनो और मीठा लगे कि भाई इससे मेरा कल्याण निश्चित है। जय। जिससे कल्याण है वो बार 1000 बार सुनने आत्मा स्वयं प्रेरित होता। सत्य वचन गुरुदेव। वरना कौन सुनने बैठे? भाई एक पुस्तक तो दूसरी बार नहीं पढ़ पा रहे हो। गुरु की कृपा से बहुत बच्चा तेजस्वी हो गया, प्रकाश निकलने लगा, काले हीरे की तरह चमकने लगा। भैरवनाथ जी ने उसको कहा, बेटा अपनी माँ को बुला लो, अब तुम निकलो, तुम्हारा लक्ष्य पूरा हुआ, तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण हुआ, जिस काम से तुम यहाँ आए थे वो तुम बन चुके हो, निकलो अब। अपनी माँ को याद किया, छाया देवी प्रकट हो गई। देवता है भाई, याद करो तो आ जाए। ध्यान रखना, क्यों देव पूजा करना? कई लोग पूछते हैं, संसार सामने खड़े होके भी विमुख हो सकता है, देवता दूर होते हुए भी बुलाते ही दौड़े आ सकते हैं, इसलिए देव भक्ति करना। जय जय गुरुदेव। संसार सामने ही खड़ा रहेगा, तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं, होंगे जुदा। 5000 मांग के देखना, जुदा हो जाएगा। हाँ, बहुत जो बातें करे, 5000 मांग के दिखना। पहले ही 1 मिनट पहले गीत गाया होगा, तेरे बिन मैं नहीं, मेरे बिन तू नहीं, होंगे जुदा। 5000 मांगा और हो गए जुदा। क्या हो गया? तो समझ लो, देवों की भक्ति इसलिए करना, वो दूर होके भी नजदीक है ना, संसार नजदीक होके भी दूर। ये फर्क समझ लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कभी कथा नहीं छोड़ोगे, कभी संत चरण नहीं छोड़ोगे, क्योंकि वो दूर होके भी नजदीक है। दुनिया नजदीक दिखाती है लेकिन आपसे बहुत दूर है। जब आपको तकलीफ आएगा तब मालूम पड़ जाएगा कि संसार का कोई व्यक्ति मेरा साथ नहीं है। और जब कोई साथ नहीं होगा, पद्मावती आपके साथ होगी, कोई हो ना हो, ये पद्मावती माँ तुम्हारे साथ होगी। दुनिया ने कितना ही दुनिया देख लो, लेकिन एक देव सहायता के सामने ये सब फीके पड़ते। छाया आ गई, भैरू जी कहते हैं, भाई छाया, तेरे बेटे को तूने जैसे सोचा मैंने बना दिया, अब तू लेके जा, काम हो गया, जा। बड़ी खुश हुई छाया बेटे को। बेटा परांगत कैसा है? परांगत है तो भी डाउट है। अभी छोड़ के गई तब तो तोतला बोलता था, तो करता था, अब कुछ बोले के नहीं। अब भैरू जी के सामने कैसे पूछे? डर लगे भैरू जी की छाया देवी को। फिर भी पूछे, भैया बेटा तू कुछ भैरू जी की स्तुति कर ले। वो देखना चाहती है कि असली में बेटा तैयार हुआ के नहीं। आप भी कभी लड़की देखने जाती हो तो उससे कुछ बुलवा के देख लेते हो कि नहीं, तेरा नाम क्या है, ना तू कहाँ की है, ना कितनी पढ़ी है। असली में पूछना कुछ नहीं है, तोतली है क्या असली है, देखना है उसको। हाँ, करते हो ना?
तो भैरव जी की स्तुति करने के लिए बोला, किसने? माँ ने, छाया ने। छाया देवी ने बोला। तुरंत वो जो तोतला बोलता था वो बच्चा भैरव जी के सामने हाथ जोड़ के विनयवान बन के खड़ा हुआ। वंदे बालम स्फटिक सदृशम कुंडलोत्पाशी वक्त्रम दिव्याकल्पै नवमणिमयै किङ्किणीनूपुराढ्यं दैत्याकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रं हस्ताग्राभ्यां पटुकमणिचं चूडदन्तौ उद्यद्भास्करसन्निभं त्रिनयनं रक्ताङ्गरागस्रजं स्मेराज्यं वरदं कपालमभयं शूलं ददानं करै नीलग्रीवमुदारभूषणगणं सीतांशुखण्डोज्ज्वलं बन्धूकारुणवासतं भयहरं वन्दे महाभैरवम् नीलाद्रिकान्तं सतिसकलधरं मुण्डमालामहेशं दिग्वस्त्रं पिङ्गकेशं डमरुमतक्षुणीं खड्गशूलाभयानि नागं घण्टां कपालकरसरसिरुहै बिभ्रतीं भीमदंष्टं सर्पाकल्पं त्रिनेत्रं मणिमयविलसत् किङ्किणीनूपुराढ्यं पीतवर्णं चतुर्बाहुं त्रिनेत्रं पीतवाससम् अक्षयस्वर्णमाणिक्यं तडित्पूरितपात्रकम् अभिलसितं महाशूलं तोमरं चामरद्वयं सर्वाभरणसम्पन्नं मुक्ताहारोपशोभितं मदोन्मत्तं सुखासीनं भक्तानां च वरप्रदं सन्ततं चिन्तयेद्वश्यं भैरवं सर्वसिद्धिदं पारिजातद्रुमकान्तारस्थिते माणिक्यमण्डपे सिंहासनगतं ध्यायेत् भैरवं स्वर्णदायकं गाङ्गेयपात्रं डमरुं त्रिशूलं वरं करैः सन्ददतं त्रिनेत्रं देव्यायुधं तप्तसुवर्णवर्णं स्वर्णाकृतिं भैरवमाश्रयामि। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं श्रीं आपदुद्धारणाय राम ह्रीं रूमजामलबद्धाय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दारिद्र्यविद्वेषणाय महाभैरवाय नमः। बच्चे की वाणी सुन के छाया प्रसन्न हुई कि जो तोतला बोलता था विद्वान जैसे मंत्रों बोल रहा, स्तुति बोल रहा। धन्य हो गए भैरवनाथ, धन्य हो गए। चलो बेटा अब अपने सूर्यमंडल लोक में चलें। माँ, तूने मुझे बचपन में सिखाया था कि रोगी के पास, गुरु के पास और मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना। इतने वर्षों से ये ज्ञान लिया, मुझे थोड़ा गुरु दक्षिणा देने दो। क्या देना है? गुरु दक्षिणा। कर ले बेटा, गुरु दक्षिणा दे, तुझे जो देना दे। क्या बेटा? भैरव जी के चरण में झुक के बच्चा बोलता, गुरुदेव मुझे दक्षिणा देना है, स्वीकार कीजिए। दे बेटा, तेरी जो इच्छा है। मेरे पास क्या नहीं है जो तू देगा, फिर भी तेरी इच्छा है, तू जो करना कर। बच्चे ने भैरव सिंहासन पर रखे हुए खड्ग तलवार उठाया, उसी समय अपना गर्दन काट के अपने को ही भैरव जी के चरण में दक्षिणा के रूप में दी। बेटा, तुझे क्या प्राण गंवाने के लिए मैं यहाँ लाई थी? तुझे विद्वान बनाने लाई थी बेटा। अब मेरे ये जूड़े को कौन बांधेगा? मैं सदा जूड़ा खुला रख के फिरूंगी। अब अरे तू विद्वान बनेगा ये सोच के यहाँ छोड़ी, तू प्राण घुमा के क्या गुरु दक्षिणा दिया रे? हीरा पन्ना दे देता, सोना चांदी दे देता, मानक मोती दे देता। मेरे बेटे, ये अपने को घुमा के क्या गुरु दक्षिणा दिया? मेरा लाल तू एक ही एक मेरा बेटा, तू चले गया। अब मैं किसको बेटा बुलाऊंगी रे मेरे बच्चे?